नमस्ते। टू द पॉइंट बाय टीआरबी के इस तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे इनकम टैक्स के कुछ प्रोविजंस को लेकर जिनसे एमएसएमईज परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इनकम टैक्स में इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी राहत दी है, लेकिन ये राहत एमएसएमई उद्योगों को प्राप्त नहीं हुई है। विशेषकर उन एमएसएमई उद्योगों को जो प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हैं, क्लोजली हेल्ड हैं, अनलिस्टेड हैं। वर्तमान में कंपनियों पे 25% का फ्लैट इनकम टैक्स लगता है और डिविडेंड डिक्लेयर करने पर इंडिविजुअल के हाथ में 30% तक का वैयक्तिक टैक्स लग सकता है। इस प्रकार से टोटल टैक्स इंसिडेंस 55% तक जा सकती है। वो छोटी कंपनियां एमएसएमईज जिनकी पेड अप कैपिटल 20-25 करोड़ या उससे कम है, टर्नओवर भी एमएसएमई के अनुरूप ही है, जो क्लोजली हेल्ड है, इस वजह से वो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर पा रही है। क्योंकि वो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं तो प्रमोटर्स के हाथ में या डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स के हाथ में कुल मिलाकर उनकी ग्रॉस इनकम का 55% टैक्स चला जाता है। अगर इसको हम कंपेयर करें पार्टनरशिप फर्म से, तो पार्टनरशिप फर्मों में फ्लैट टैक्स रेट है 30%। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्में अपने पार्टनर्स को सालाना 12% की दर से ब्याज भी दे सकती हैं और ये ब्याज टैक्स डिडक्टिबल है फर्म के हाथ में। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर किसी फर्म ने 12% ब्याज अपने पार्टनर को दिया और पार्टनर की इनकम 12 लाख रुपए सालाना से कम है, तो टैक्स इंसिडेंस 0 हो गई, जबकि ब्याज फर्म के हाथों में टैक्स डिडक्टिबल हो गया। और यही अगर कंपनी है और वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो 25 और 30 55% टैक्स लग गया, या 25 कम से कम 25% टैक्स तो लग ही गया। यहां ये ध्यान देने योग्य बात है कि पार्टनर्स को जो ब्याज दिया जा रहा है ये एक तरह का डिविडेंड जैसा ही है। इस संबंध में इसलिए मेरा माननीय वित्त मंत्री से ये निवेदन है कि छोटी कंपनियों के लिए, एमएसएमई कंपनियों के लिए जो कि रजिस्टर्ड एमएसएमईज हैं और जिनकी पेड अप कैपिटल सीमित है, मान लीजिए 25 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट रख सकते हैं, और जो क्लोजली हेल्ड हैं, कम से कम उन कंपनियों को इसमें राहत दी जाए। या तो उन कंपनियों द्वारा डिक्लेयर डिविडेंड को टैक्स एग्जेम्प्ट किया जाए रिसिपिएंट के हाथ में, या फिर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जा रहा है उसको डिडक्टिबल बनाया जाए कंपनी के हाथ में। ऐसा करने से दोनों पार्टनरशिप और कंपनी एट पार आ जाएंगी। एक आर्ग्यूमेंट ये आ सकता है कि साहब पार्टनरशिप में 30% टैक्स लगता है, कंपनी के हाथ में 25% लगता है। अगर रेवेन्यू लॉस सिग्निफिकेंट हो तो इसमें आप 5% डिविडेंड टैक्स ऐसी कंपनियों पर लगा सकते हैं, तो दोनों एट पार हो जाएंगी। पर फिर भी वास्तविकता में ये एट पार नहीं हो पाएंगी, क्योंकि पार्टनरशिप में कैपिटल पर जो ब्याज दिया जा रहा है वो फर्म के हाथ में टैक्स डिडक्टिबल है, जबकि कंपनी के हाथ में डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल नहीं है। इसलिए मेरा ये एक सजेशन है कि छोटी कंपनियों द्वारा जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो जिस साल में उसका भुगतान हो उस साल में उसे टैक्स डिडक्टिबल बना दिया जाए। और उसके लिए अगर सीलिंग स्थापित करना चाहें तो ये कह दिया जाए कि 12% तक का जो डिविडेंड है वो टैक्स डिडक्टिबल रहेगा। ऐसा किए जाने से पार्टनरशिप और कंपनियां एक ही लेवल पे आ जाएगी, समकक्ष हो जाएंगी। अन्यथा जो कंपनियां हैं उनको अपने फॉर्मेट को चेंज करके दोबारा पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन वहां पर बहुत कॉम्प्लिकेशन है। कैपिटल गेन्स की लायबिलिटी आ सकती है जो नोशनल होगी और अनरियलाइज्ड होगी। अगर सरकार की मंशा एमएसएमई को सपोर्ट करने की है और इकोनॉमी में फॉर्मलाइजेशन लाने की है, तो उनको इस प्रकार की कंपनियों को सपोर्ट करने के लिए इस टैक्स रिजीम को रैशनलाइज करना आवश्यक है। इसी संबंध में मेरा एक सजेशन और है कि छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स की रेट ग्रेडेड होनी चाहिए, जिसे 15% से शुरू किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए 50 लाख की इनकम तक 15%, 50 से 1 करोड़ तक 20% और 1 करोड़ के ऊपर 25%, या इसी प्रकार की कोई अन्य स्लैब निर्धारित की जा सकती है। ऐसा किए जाने से एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सरकार की तरफ से कि वो वास्तव में एमएसएमईज को सपोर्ट करना चाह रही है। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि पहली चीज जो आवश्यक है वो ये है कि
छोटी और मझोली कंपनियों द्वारा जो डिविडेंड दिया जाता है वो व्यक्ति के हाथ में एग्जेम्प्ट किया जाए। संभव हो तो उस डिविडेंड को 12% की हद तक कंपनी के हाथ में टैक्स डिडक्टिबल बनाया जाए और इस बात को भी एग्जामिन किया जाए कि क्या छोटी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स की दरें कम की जा सकती हैं। धन्यवाद।